जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु माँ। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे ठीक करने के लिए, मेरे ऊपर से ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए अनंतम शुक्राना। ये सब शायद आपको भी लगता होगा कि शायद ऐसा ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ नहीं होता है, लेकिन गुरुपा ने मुझे बताया है और मुझे बचाया भी है। तो इसके लिए भी शुक्राना है गुरु जी। शुक्राना, जय गुरु जी। और गुरु जी ने संगत जी हमें बड़े मंदिर बुलाया, क्योंकि मेरे होली से पहले ही तबीयत बहुत खराब हो रही थी। और जब से ही मुझे ब्लैक मैजिक, तो बहुत सत्संग सुने संगत जी, मैंने बहुत सत्संग सुने। तो फिर मैं घबरा भी जाती थी कि इतने सत्संग ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं, और गुरु जी ने क्लियर कट मुझे ये भी बताया है कि कौन है करने वाला। तो उसका नाम तक मुझे संगत जी फर्स्ट वर्ड भी बता दिया। गुरुजी ने सत्संग के ज़रिए ही मुझे सब कुछ बताते गए कि संभल कर रहे, पर मैं फिर भी अनजान रही, मुझे नहीं पता चला। पर करने वाले ने तो बहुत बुरा सोचा था मेरे लिए, बट गुरुपा ने मुझे बचा ही लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और मैं काफ़ी टाइम से, जैसे होली से मैं बीमार थी, तो मैं बहुत टाइम से कहती हूँ मुझे बड़े मंदिर ले चलो। अपने अंकल जी को कह रही थी कि मुझे एक बारी बड़े मंदिर ले चलो, क्योंकि होली बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। और फिर अभी हम फर्स्ट नवरात्रि बड़े मंदिर गए, और उस दिन गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली संगत जी, घर से ही ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो गई। तो मतलब संगत जी, पहले ब्लेसिंग्स मुझे घर में जब मैं रेडी हो रही थी तब भी मुझे मिल गई, और गुरुजी ने दूसरी ब्लेसिंग्स अ मुझे संगत जी, जब हम रास्ते में बस गाड़ी में बैठने वाले थे, रास्ते में थे, तब दी थी। और फिर एक जगह हम पेट्रोल पंप पे रुके थे, तब दी थी। मतलब गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में हमें काफ़ी ब्लेसिंग्स देते जा रहे थे। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। और फिर जब हम बड़े मंदिर पहुँचे, तो एक होता है ना कि बटरफ्लाई के रूप में तो संगत जी गुरुपा ने बहुत बारी ब्लेसिंग्स दी हैं। और उस टाइम इतना अच्छा लगा जब गुरुजी ने मोर के रूप में दर्शन दिए संगत जी। जिस टाइम अंधेरा होने ही वाला था, 6:30 ये ऐसे टाइम था, और हमारी गाड़ी जैसे ही बड़े मंदिर की तरफ जा रही थी छतरपुर, तो बस 10 मिनट का ही रास्ता रह गया था। तो गुरुजी ने संगत जी मुझे अपनी ब्लेसिंग शो कराई, और मुझे मोर दिखा, और हमारी गाड़ी में से बिल्कुल संगत जी, हमारी गाड़ी चल रही, बिल्कुल ऐसे जैसे कबूतर उड़ के जाता है ना संगत जी, वैसे ही मोर उड़ के गया। और हमने, मतलब इतनी बड़ी क्या चीज़ है। और फिर जब देखा तो वो मोर था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैंने फर्स्ट टाइम बड़े बटरफ्लाई के रूप में तो बहुत दर्शन किए हैं गुरुजी के, पर मुझे मोर के रूप में भी दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, मोर की भी ब्लेसिंग्स दी हैं। शुक्राना गुरुजी। और जैसे ही मंदिर पहुँचे, तो जो सेवादार थे, वो कह रहे थे कि शटल ले लो, पर मैंने कहा नहीं, हम गुरुजी के मंदिर जो है पैदल ही जाएँगे, क्योंकि
उस दिन शटल सेवा थी, तो मैंने कहा नहीं उस दिन हम पैदल ही जाएँगे। तो पैदल गए, हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती गईं। मेरे बेटे को एक सेवादार अंकल जी ने भी टॉफ़ी प्रसाद जाते वक़्त भी दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और फिर जैसे मंदिर के अंदर जाने ही वाली थी, मेरे को बहुत तबीयत ख़राब हो गई। ये इमेजिन मुझे पहले ही हो गया था, हफ़्ते पहले, 2 हफ़्ते पहले, कि मेरी ऐसे तबीयत ख़राब हो रही है, मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। और मेरा बहुत बुरा हाल था। बस मंदिर के जब मेरे ऊपर इतनी नेगेटिविटी थी ना, तो वो मंदिर के एंटर होते ही संगत जी, वो चीज़ जैसे बाहर निकल रही है मेरे में से। वो अंदर, क्योंकि गुरुजी का ऑरा इतना अच्छा है कि वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी अंदर जा ही नहीं सकती है। और मैं बहुत ज़ोर से, मतलब हिचकियाँ मेरी स्टार्ट हो जाती हैं जब भी, मैंने संगत जी पहले भी बताया है कि मैं पहले कोई मंदिर में नहीं जा सकती थी। मुझे मेरे अंकल जी को भी डर लगता था कि तेरे को कहीं मंदिर लेके जाता हूँ तो तेरी हिचकियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और फिर तेरी तबीयत सडनली ख़राब हो जाती है। तो संगत जी, अब की बार ऐसा हुआ, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। फिर वहाँ पे सेवादार थे, तो वो आंटी जी ने, मतलब अंकल जी थे, उन्होंने मुझे पानी दिया कि आप पानी पी लो, आप पैदल चल सकते हो तो चलो। नहीं तो फिर आपको रेयरविल चाहिए, जो मतलब मैंने कहा नहीं, मेरे को बस आप डॉक्टर, मतलब कहते हो कि दवाई के लिए, डॉक्टर के लिए। तो मैंने कहा नहीं, आप मुझे ना बस गुरुजी के दर्शन करने दो, गुरुजी अपने आप मुझे ठीक कर देंगे। तो और मैं अंदर गई, और गुरुजी के दर्शन करते ही संगत जी, मैं ठीक हो गई। मैंने चाय प्रसाद लिया, मैं ठीक होती गई, शब्द सुनती गई और ठीक होती गई। मैंने गुरुजी की समाधि तक गई, तो मैंने हाथ जोड़ दिए कि हाँ जी गुरुजी, अब आप देख लो। तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे ही देख रहे हैं, और गुरुजी ने ठीक कर दिया। और वहाँ पे इतने अच्छे-अच्छे शब्द चल रहे थे, सतगुरु दया करे, है ना? तुम करो दया मेरे साईं। तो बहुत अच्छे-अच्छे शब्द चल रहे थे, जो हम घर में भी सुनते हैं, गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द। तो और फिर संगीत जी, एक और शब्द था, वो मुझे याद नहीं आ रहा। वो भी बहुत ही अच्छा है शब्द। मतलब गुरुजी ने मुझे के मंदिर के अंदर, मतलब आते ही मुझे ठीक कर दिया। और जब से मैं बड़े मंदिर से आई हूँ, मैं बहुत ही लाइट फ़ील कर रही हूँ, बहुत हल्का फ़ील कर रही हूँ, कि मतलब एक तो मैं सुबह उठ के खाना भी बच्चों के लिए नहीं बना पाती थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी मुझे, बहुत बुरे-बुरे सपने आते थे और मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। अब गुरुजी ने मुझे बताया है कि हाँ, बुरा करने वाले बहुत बुरा करते हैं। तू चाहती है ना कि तेरे पीछे से सब चीज़ें होती हैं जो कोई बुरा करता है, तो अपने घर का ध्यान रखा कर, अच्छे से लोक लगा कर जाया कर, है ना? और बस सब गुरुजी ने मुझे संगत जी हर चीज़ से बचाना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैंने बस गुरुजी के सामने यही कहा है कि गुरुजी, मुझे आप ठीक कर दो। क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए खाना भी नहीं बना पाती, कुछ भी नहीं कर पाती, तो फिर क्या ही फ़ायदा ना? ना ही मैं अपने बच्चे को पढ़ा पा रही हूँ और ना ही उन पे ध्यान दे पा रही हूँ। और तो मैं अब जब से आई हूँ बड़े मंदिर से, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मेरा शरीर ऐसे बिल्कुल हल्का हो गया है, बिल्कुल लाइट। जैसे मेरे अंदर कितनी नेगेटिविटी थी, जो कि गुरुजी ने बताया है कि तेरे को कुछ खुलाया हुआ है, तुझे पता नहीं चलता है। तुझे किसी भी दिन, मतलब तुझे किसी भी चीज़ में कुछ दे देते हैं और तू खा लेती है, तुझे कुछ भी नहीं पता चलता है, बिल्कुल नहीं पता चलता है। तो गुरुपा, आपने वो सब निकाल दिया, इसके लिए शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी।
गुरुजी ने मुझे बहुत सारे कष्ट काटे हैं संगत जी। और गुरुजी ने मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी। मेरा बेटा बहुत बीमार रहता है। मैंने पहले भी बताया था कि वो बहुत वीक है। और उस टाइम जब हम लंगर प्रसाद कर रहे थे तो एक अंकल जी आए, तो उन्होंने कहा मेरे बेटे को मतलब अपनी रोटी खानी है, तो वो नहीं खा पाया। वो एक ही खा पाया। तो संगत जी जैसे वो एक ही खा पाया, तो मतलब मेरे मतलब आपने 2 रोटी खानी है, तो मतलब वो एक ही खा पाया संगत जी। पर फिर जब हम गए बड़े मंदिर से, तो अम, गुरुजी के मंदिर से तो फिर रास्ते में वही सेवादार अंकल जी थे, और उन्होंने फिर मेरे बेटे को टॉफ़ी प्रसाद दिया। तो मतलब संगत जी गुरुजी मेरे को बताते कि अभी ये रोटी नहीं खा पा रहा, तो इसे टॉफ़ी से ही ब्लेस कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब अब की बार तो इतनी ब्लेसिंग्स हुई हैं गुरुजी की, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा संगत जी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे जा कर के कि मुझे बड़े मंदिर जाके बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने अंकल जी को भी बोल रही थी कि बहुत टाइम से ना मुझे ले चलो। मतलब बहुत तबीयत खराब है। और फिर गुरुजी ने आखिर मुझे बुला ही लिया, और आज गुरुजी का एक और मैसेज आता है कि हाँ तेरा बड़े मंदिर का वीज़ा लग गया है। मैं कह रही थी कि नहीं अभी नहीं मैं जल्दी आ पाऊँगी गुरुपा, नहीं आ सकती। तो गुरुजी कहते नहीं तू आ बार-बार और वो बुलाने वाले हैं संगत जी, अपने आप बुलाएँगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल जी भी आ गए, मुझे कहने लगे कि बाहर से खाना मँगा लेंगे। मैंने कहा नहीं, बेटे की तबीयत खराब है। तो मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं खुद ही बनाऊँगी। और फिर मैंने खुद बनाया खाना संगत जी। नहीं तो इतनी तबीयत खराब हो गई थी, आधे सर में दर्द, बहुत बुरा हाल था। बट गुरुपा ने सब ठीक कर दिया, और मैं सुबह अपने आप ही अर्ली मॉर्निंग उठी, बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, सब काम किया। तो बस सुबह काम ही नहीं कर पाती थी संगत जी। मतलब गुरुजी ने इतनी कृपा करी है कि उनकी बच्चे बहुत परेशान थे, उन्होंने ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस अब थोड़ा जैसे मेरी हस्बैंड के अंकल जी के काम में थोड़ी दिक्कत सी आ रही है, तो गुरुजी वो ठीक कर देंगे। गुरुजी कह रहे हैं जो भी चल तू शुक्राना कर, तेरे अंकल जी के काम में बहुत तरक्की होगी। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरे से कुछ होता है तुम टेंशन लेके बैठ जाते हो, जरा सा कुछ होता नहीं है, इतना डावाडोल मत हुआ करो बच्चों। कई बार ये चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये हमें एक हमारे कर्मों की वजह से भी मिलती हैं, तो इसको थोड़ा बहुत सहन करना सीखो। हम जल्दी डावाडोल हो जाते हैं। और मेरी बेटी को तो संगत जी गुरुजी रोज़ ही ब्लेसिंग्स देते हैं बटरफ्लाई के रूप में। उसके सर के ऊपर से मतलब होकर के निकलती हैं। तो बस अप्रैल को इसका मतलब क्या क्लास थी, तो वो गई और वो बोल रही मम्मी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, अच्छे टीचर्स मिले हैं, अच्छे हमारी स्टडी अच्छी हुई। तो आज 2 अप्रैल है, तो आज भी हम सुबह मतलब बस मैं अपने बेटे को वैन तक छोड़ने गई हूँ, तो एक ऐसे बूढ़े से थे, उन्होंने बहुत अच्छे से व्हाइट से कपड़े पहने हुए थे, टी-शर्ट। और वो हम मतलब उनको जानते भी नहीं हैं, बुज़ुर्ग से थे, तो बोला राम-राम करो, तो राम-राम बोल लो बेटा। और हमने राम-राम उनको बोला, तो पता नहीं संगत जी भगवान के स्वरूप में ना कहाँ ही मिल जाए, हमें नहीं पता होता। और एक बात संगत जी गुरुपा ने बहुत कही थी कि हाँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ पहले नवरात्र। और उस दिन हमारे घर में एक प्यारी-सी बच्ची
वो भी नवरात्रों में थी, तो वो आई और इसका छोटा भाई आया। तो वो दोनों उस रूप में आए। संगत जी मतलब गुरुजी ने कहा कि मैं छोटे बच्चे के रूप में आऊँगा और वो माता रानी के रूप में आए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसने थोड़ा-सा पानी माँगा और जो मतलब छोटा लड़का था, उसने पानी माँगा और बहुत नटखट था। अ, वो जो लड़की थी वो तो आराम से बैठ गई क्योंकि उसने हेयर कट लेना था। मतलब मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, हेयर कट भी करती हूँ। तो उसने हेयर कट लिया मुझसे। तो वो तो आराम से बैठी थी संगत जी और फिर वो कभी यहाँ, कभी वहाँ, मतलब पूरे घर को देखता रहा। कभी इधर, कभी इधर, कभी वो कर, कभी पानी माँगा। फिर उसने आधा ही पानी पिया, फिर मैंने वो जल समझ कर के मैंने पी लिया। और उस समय भी मेरे में नेगेटिविटी बहुत थी और जैसे ही मैंने जल पिया, तो मेरे अंदर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नेगेटिविटी है। उसी टाइम इतनी नेगेटिविटी हो गई थी मेरे अंदर, पर वो भी अ, मतलब उस दिन गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी 1 अप्रैल को अपने बड़े मंदिर में। सुबह से ही ना मॉर्निंग जैसे ही उठी, वैसे ही गुरुजी की ब्लेसिंग स्टार्ट हो गई थी। हाँ, 1-2 दिन पहले मैसेज आया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, माता रानी के। और सुबह-सुबह मतलब गुरुजी ने संगत जी सुबह से ही हमें पूरा दिन बहुत अच्छा गया और फिर हम बड़े मंदिर गए। मतलब गुरुजी ने पूरा दिन मोर की ब्लेसिंग्स, बटरफ्लाई की ब्लेसिंग्स, माता रानी मतलब कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स पूरे दिन देते रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी थोड़ी-सी बस प्रॉब्लम सी आ रही है बेटी की स्टडीज़ को लेकर के कि मतलब उसकी स्कूल फीस कितनी बढ़ गई हैं और फिर हम बहुत टेंशन में हैं। मेरे अंकल जी भी कह रहे हैं कि मेरे बेटे का स्कूल चेंज कराने में। मैंने कहा नहीं, वो इतनी इंटेलिजेंट है, उसे उसी स्कूल में मतलब कंटिन्यू कराना चाहती हूँ। तो गुरुजी उसकी अच्छी परसेंटेज आ जाएँगी तो उसे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, तो आप कृपा कीजिएगा। उसने बहुत मेहनत भी की है और बाकी आपको जैसे सही लगे गुरुपा आप वैसे ही करना। आपको तो सब पता है गुरुपा, सब जानते हैं आप तो आप कोई नेगेटिविटी मुझ पे हावी मत होने देना गुरुपा, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से ठीक होती हूँ, अपने बच्चों को देखूँ, तभी तो मेरा घर चलेगा, नहीं तो मेरे बच्चों को कौन ही देखेगा गुरुपा। आपको तो सब पता है, गुरुजी ने कहा है जिसने भी तेरे ऊपर किया है ना, मैं सबको देख लूँगा, उसे मैं खुद सबक सिखाऊँगा। गुरुजी आज तो बहुत मन परेशान था, फिर मैंने कहा नहीं बेटी को कोई बात नहीं मम्मा, गुरुजी पे छोड़ देते हैं। बेटी ने यही बोला, मैंने कहा हाँ, नहीं आज जो हो रहा है ना वो थोड़े बहुत है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सब गुरुजी पे छोड़ देते हैं। जो उन्होंने करना है वो अपने आप करेंगे। थोड़ा बिज़नेस को लेकर के लॉस हुआ मेरे। मैं बेटी ने नॉवेल्स ली, वो चली गईं। मैंने मतलब ऐसे तो जिस वो मतलब छोटे-छोटे ना गुरुजी बस वो नुकसान से हो रहे हैं। तो ये ईयरबड्स थे वो डब्बे खो गए, मतलब बहुत ही छोटे-छोटे से नुकसान। शायद कोई बड़ा नुकसान होना था, तो गुरुजी छोटे-छोटे में वो टाल रहे हैं संगत जी। क्योंकि गुरुजी ने बताया था कि अंकल जी पे भी कष्ट है, मेरे बेटी पे भी कष्ट है। और मतलब गुरुजी ने हर छोटी-छोटी शायद ये कष्ट इसलिए आ रहे हैं ताकि बड़े कष्टों से हम बच सकें। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि जो हमारे कर्म हैं गुरुजी ही कहते हैं कि 90% तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें 1% झेलना पड़ता है, लेकिन हम उस पे भी घबरा जाते हैं।
तो हमें इतनी शक्ति देना दाता गुरुजी, जो हम इन सब चीज़ों को अच्छे से झेल सकें, शिकायत ना करें, शुक्र करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप अपनी मेहर ऐसे ही बरसाए रखना। गुरुजी ने आज भी कहा है कि हाँ, मतलब अपने पे विश्वास रखो और हमेशा गुरुजी पे भी विश्वास रखो। जब उनको सब कुछ सौंप दिया है ना, तो फिर उन पे ट्रस्ट करो। और मैं तो हैरान हो गई, मैंने कहा गुरुजी ने अब की बार इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी के गुरुजी कहते हैं तेरे हर काम बनेंगे, तू टेंशन ही ना ले अब। और मेरी बेटी कई बार गुस्सा हो जाती है कि हाँ मम्मा, हमारी कोई सुनता नहीं है। मैंने कहा नहीं, वो है ना, वो सुनने वाले चाहे दुनिया में कोई ना सुने, कोई ना समझे, लेकिन हमारे गुरुजी हमारे सुन रहे हैं, हमें महसूस करते हैं, वही बड़ी चीज़ है। वो मालिक जब तक साथ है ना, तो हमें और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। वो होने चाहिए और गुरु होना चाहिए, तो तुम सही रहते हो, नहीं तो गुरुजी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो शब्द कीर्तन नहीं सुन पाती थी, मंत्र जाप नहीं कर पाती थी और गुरुजी कहते थे मंत्र जाप कर। अब जब से आई हूँ बड़े मंदिर से शब्द भी सुन पा रही हूँ और मंत्र जाप भी कर पा रही हूँ। दूसरे दिन मेरी आँखों में थोड़ी दिक्कत हो गई, मंडे वाले दिन। तो संडे को हम बड़े मंदिर गए थे और मंडे को मेरी आँखों में बहुत दिक्कत हो गई थी। तो फिर गुरुजी का सत्संग आया कि तेरी आँखों की जो दिक्कत हो रही है ना, इसमें 40 दिन मेरा जल प्रसाद डाल, तेरी आँखें ठीक हो जाएँगी, नहीं तो फिर आँखों की रोशनी जाने की दिक्कत है। पता नहीं संगत जी, मेरी आँखों में जैसे मैं उठी हूँ, इतनी गंदगी आने लग गई है और थोड़ी-थोड़ी, हल्की-हल्की दर्द भी होने लग पड़ी थी। तो गुरुजी ने संगत जी पता नहीं कितने कष्टों से हमें बचाया है और हमें बहुत कम कर देते हैं संगत जी उन कष्टों को, बस उतना देते हैं जितना हम सह सकें। शुक्राना गुरुजी। अभी तो बहुत 2-3 दिन से बहुत नुकसान ही हो रहा है। कोई नहीं, वो भी कोई कर्म होंगे जो कि कटने होंगे। तो गुरुपा, आप अपनी कृपा हमेशा ही ऐसे बनाए रखना। आप हैं तो ये कष्ट भी ज़रूर कट जाएँगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपको तो पता है गुरुपा, पहले भी बहुत कष्ट आए हैं जब हम गुरुजी से जुड़े भी नहीं थे, तब भी मैंने सहे हैं सब, और इतना बुरा हाल था उस टाइम तो, तब भी एक विश्वास था कि वो भगवान तो हैं, तब भी हम उस भगवान पे बिलीव करते थे कि वो करेंगे। पर अब तो गुरु हमें मिल गए हैं भगवान जी के रूप में, तो अब तो उन पे ही सब कुछ छोड़ दिया है संगत जी। तो गुरुपा, अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे को ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बस उसको ठीक कर दिया है आपने, क्योंकि उसको भी बहुत फ़ीवर था। जिस दिन बड़े मंदिर हमने जाना था, बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, क्योंकि उसकी एक नाक में फिंसी सी हो गई थी और पूरा उसका फेस सूज गया था। हमने शायद सोचा कि मच्छर काट गया है, क्योंकि वही है ना संगत जी, गुरुजी ने बताया तो था कि हाँ कष्ट है बच्चे के ऊपर, बेटे के ऊपर, पर वो छोटे-छोटे गुरुजी ने बहुत भारी-भारी कष्ट थे जो कि गुरुपा ने छोटे में ही टलवा दिए। उसे बहुत ज़्यादा फ़ीवर था और मैंने कहा, मेरे मतलब उस पे तिलक लगाया तो गुरुजी का और उसकी फिंसी पे, तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि हाँ, तो इसको तिलक ही लगा के इसको ठीक हो जाए, कि मतलब उनको भी संगत जी बिलीव होने लग गया था कि हाँ बस ये ही कर, इससे सही हो जाएगा, बस गुरुजी का ही आसरा है अब तो हमें संगत जी। हम तो किसी और बारे में सोच ही नहीं सकते, बस गुरुजी ही पे ही हम माँगते हैं, वो बताते भी रहते हैं और वो ठीक भी करते रहते हैं। और जब से बड़े मंदिर से आए हैं, वो ठीक भी हो गए हैं, शुक्राना है गुरुजी।
अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बरसाए रखना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनका मेरे बेटे को आपने 2 रोटी खानी है, जय गुरु जी। तो संगत जी वो वाली चीज़ भी हो गई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊँगी, तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आंटी जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक। मैं सबसे पहले अपने गुरुजी के मंत्र जाप से अपना जो सत्संग है वो शेयर करना चाहूँगी संगत जी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। तो मैं अपने सत्संग में ये बताना चाहती हूँ, मैं बहुत दिनों से ना संगत जी सोच रही थी कि मैं ना अपना सत्संग शेयर करूँ संगत जी से। और मैं आपके यूट्यूब चैनल पे आपके सत्संग जब भी मेरा मूड ऑफ होता है ना, और जब भी मेरे को लगता है कि हाँ मुझे सुनने चाहिए गुरुजी के सत्संग, या हमारे घर में जब शांत माहौल होता है तो मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। और मुझे आपका सत्संग बहुत प्यारा लगता है आंटी जी। आपके द्वारा शेयर किए गए सत्संग, आपकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। बहुत ही बहुत ही ज़्यादा मेडिकल है। शुक्राना आंटी जी, आपको भी शुक्राना। संगत जी सत्संग सुनने के लिए शुक्राना। गुरुजी मुझे इतने प्यारे सत्संग जोड़ अपने संगत के साथ जोड़ने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। एक बार अभी कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, मैं सोच रही थी कि ना मैं सत्संग शेयर करूँ गुरुजी के साथ और संगत जी के साथ। मेरा मूड अचानक से ही संगत जी ऑफ सा हो रहा था, और मुझे नहीं पता कि क्यों। ना ही मेरे घर में किसी से लड़ाई हुई थी, ना ही किसी फ्रेंड से मेरी बात हुई थी कि मेरा मूड ऑफ हो गया हो, और मुझ कुछ ऐसी बात नहीं हुई। और अभी रिसेंटली मैंने बोर्ड्स मेरे फिनिश ही हुए थे। तो संगत जी मेरा मूड अचानक से ना, मतलब बहुत ज़्यादा ऑफ सा लग रहा था। तो मैंने गुरुजी का ना, मैंने गुरु पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा ना दिल में बेचैनी सी हो रही है। घबराहट टाइप तो नहीं था कि मतलब कुछ बुरा होने वाले ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट ऐसा था कि मतलब अपने में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि मैं मतलब परफेक्ट हूँ, या फिर अपने पेरेंट्स के लिए जो मेरे लिए सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं उनके लिए वो मैं कर पा रही हूँ या नहीं। और मेरे पेरेंट्स जो मेरे सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्या वो मैं उनको रिटर्न कर पाऊँगी? जो वो चाहते हैं मैं उनको वो दे पाऊँगी? कभी-कभार संगत जी मतलब मैं ऐसा डेली सोचती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँ। मैं अभी रिसेंटली मेरी 12th स्टार्ट हुई है, और मैं कॉलेज के लिए प्रिपेयर करूँगी और कर भी रही हूँ।
तो मतलब मेरे को ना संगत जी बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी कि मुझे हार्ड वर्क करना है, अपने पेरेंट्स के ड्रीम को फुलफ़िल करना है, ऐसे ख़्याल मुझे रोज़ आते हैं। बट उस दिन कुछ ज़्यादा ही मूड ऑफ सा लग रहा था, तो मैंने मन ही मन गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मेरा ना मूड थोड़ा-सा ऑफ लग रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ना वापस मतलब कहीं जा रही थी, तो बाइक पे तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी किसी ना किसी शॉप में जैसे रास्ते में हमें दिखती ही हैं, उसमें मैंने कई बार देखा गुरुपा के स्वरूप किसी ना किसी शॉप्स में मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में गुरुजी अपने स्वरूप का दर्शन करा देते हैं। तो मैंने कहा गुरुपा, मेरा मूड अभी ऑफ नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा है कि अब ग्रे कलर के चोले में अपना स्वरूप मुझे किसी न किसी शॉप में दर्शन कराएं। तो ग्रे कलर मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो मेरा फेवरेट कलर है, और ताकि मुझे एक थोड़ा वो भी हो जाए कि हाँ, हाँ जी, गुरुपा मेरी सारी बात सुन रहे हैं। और वैसे तो संगत जी मुझे वैसे बिलीव है कि वो मेरे और सारी संगत जी की बात हर एक अरदास वो पूरे करते हैं, सुनते हैं, ब्लेसिंग्स बनाए रखते हैं। और इसके लिए शुक्राना गुरुपा। तो फिर क्या होता है, एकदम से मेरी मम्मी का कॉल आता है जब मैं पापा पास होती हूँ बाइक पे, तो मेरी मॉम घर पे होते हैं उस वक़्त। तो मॉम पापा को बोलते हैं कि मतलब शॉप से कुछ लाना है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा था उन्होंने, तो और घर की कुछ ग्रोसरीज़ कही थी। तो पापा एकदम से एक शॉप के आगे रुकते हैं, और उस वक़्त उसी शॉप के आगे बहुत ज़्यादा जाम होता है, और पापा ने कहा कि ये वाली शॉप है, ये थोड़ी बड़ी है, तो इससे आई थिंक ये सारा सामान मिल जाए। और शुक्राना है गुरुपा, जैसे ही मैंने शॉप के अंदर एंटर लिया ना, उस टाइम गुरुजी का जो चोला है, वो ग्रे एंड ब्लैक स्वरूप में, तो बहुत ही ज़्यादा देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा मन को इतनी शांति मिली कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उसी वक़्त मेरा जो मूड ऑफ हो रहा था, जो ओवरथिंकिंग थी, क्योंकि ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा आदत है, तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर हूँ। बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं कंट्रोल करूँ, लेकिन नहीं, मतलब गुरुपा सच में साथ में है। तो मैंने जब स्वरूप देखा, उसी टाइम ही मैं सब कुछ भूल गई जो मैं सोच रही थी अपने बारे में, और एकदम से मुझे रियलाइजेशन होने लगा कि मतलब अपना बेस्ट दे रही हूँ, और जितना भी मुझे करना चाह रही हूँ, भले ही मैंने किसी का सहारा नहीं, तो उल्टा इंडिपेंडेंट होना ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे ही मैंने उनका स्वरूप देखा मेरे मतलब ब्लैक चोले में, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला संगत जी, बहुत सुकून मिला। और एक नहीं संगत जी, 2-2 स्वरूप मैंने उस शॉप पे देखे गुरुजी के। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू सो मच ऐसे ही ब्लेसिंग्स देने के लिए। और उस वक़्त मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना कि मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि मैं स्वरूप को देख के अपने आप ही स्माइल करे जा रही हूँ, और वहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही तो मेरे पापा जी ने मुझसे पूछा कि बेटा क्या हो गया?
तो मैंने कहा पापा जी देखो गुरुजी का स्वरूप तो मेरे पापा जी को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मेरे पापा जी और मेरी पूरी फैमिली गुरुजी को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, तो पूजा करते हैं उनकी। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे जिस दिन से अपने साथ जोड़ा है ना, मैं सच कह रही हूँ संगत जी, मुझे जो भी मेरी लाइफ में दुःख थे, वो सब चले गए और आपने जितने भी मेरे टेस्ट लिए हैं, वो आपने मेरे को कुछ नया सिखाने के लिए ही लिया है और आपने मुझे हमेशा मतलब खुद से रिप्लेस करके बेटर और बेस्ट में दिए। इसके लिए आपका बहुत-बहुत बहुत बहुत शुक्राना। मेरी फैमिली की तरफ से शुक्राना। मेरे भाई, मेरे मम्मी-पापा, दादी, चाचू सबकी तरफ से शुक्राना मेरे मालिक। सारी संगीत की तरफ से शुक्राना। थैंक यू सो मच। तो आंटी जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी, आपको भी मेरा सत्संग सुनने के लिए एंड थैंक यू सो मच आंटी जी। आपका भी मेरे डेली सत्संग मतलब सत्संग शेयर करने के लिए इतनी प्यारी सी आवाज़ में और आप मेरा सत्संग भी शेयर आप जल्दी से संगत जी तक पहुँचा दीजिए। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका भी बहुत प्यारे-प्यारे सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी तो चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी मेरे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी मेरिट से ये गुरुजी मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है, ये मेरे छोटे बेटे का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज सोमवार का दिन यानी गुरुपा का दिन है और एकादशी भी है। 10 तारीख है, गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी गुरुजी के पावन चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी जय गुरु जी, सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी ने कल कहा था बेटी एकादशी को चमत्कार होगा, तो संगत जी आज की पूजा करने के बाद जो मेरी सुबह की पूजा थी, जब मैंने जोत मतलब मैंने जोत ठंडी होने के बाद उसमें ना बटरफ्लाई जैसी देखा तो उसमें बटरफ्लाई जैसी आकृति बनी हुई थी। आरती वाले दिए में और माता रानी के दिए में एक जैसी मुझे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे और छोटे बेटे को रात को बुखार हो गया था। मैंने जल और चंदन टीका लगाया, गुरुजी के चरणों में रख कर दवाई भी दी। 1 घंटे में ही उसे आराम आ गया और बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरी हर श्वास से शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, ये वाला आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मेरठ से, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपने मेरे पहले सारे सत्संग शेयर किए हैं पहले के, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और गुरुपा आपके परिवार पर ढेर सारी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें और सारी संगत पर और उनके बच्चों पर अपनी मेहर वाली नज़र हमेशा बनाए रखें। मेरे गुरुजी से हाथ जोड़कर उनके चरणों में अरदास है। संगत जी, गुरुजी किसी भी माँ के बच्चों को कोई भी किसी भी तरह का कोई दुःख ना हो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग मेरे परिवार की तरफ से है। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी ये बताते हैं कि तेरे घर में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं। तेरी अरदास मुझ तक पहुँच गई है। अब खुशियाँ मनाने की तैयारी कर। तेरा ब्लैक मैजिक मैंने काट दिया है, तेरे संकट को मैंने ख़त्म कर दिया है। शुक्राना तो कर, खुशियाँ लेकर तेरे दरवाज़े के बाहर ही खड़ा हूँ, शुक्राना कर और मुझे अंदर बुला ले। सो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप अंदर आ जाओ, मेरा शुक्राना स्वीकार करो मेरे गुरुपा। आपने मुझे ड्रीम में हरे रंग का बड़े वाला साँप दिखाया और मेरे शरीर पर वो लिपटे जा रहा था, पर मैं डरी नहीं। उसके बाद एक क्रीम में 2 मतलब 2 और एक तो मैं ही थी संगत जी और 2 और तस्वीर थी, जो एक तो मैं ही थी संगत जी और एक मतलब एक और चेहरा था। तो हम दोनों ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। हम संगत जी एक ही ऐसी गाड़ी में हैं और मुझे मेरा ही चेहरा दिख रहा है, इतना लाइट है, चेहरा फेस चमक रहा है संगत जी। मैं अपने आपको देखकर बोल रही हूँ कि मैं इतनी सुंदर कैसे बन गई हूँ। मैं ये तो बहुत खुश हो रही हूँ संगत जी। ये ड्रीम मुझे दिखाई दिया। गुरुजी, ड्रीम के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे सुंदर बना दिया, खूबसूरत बना दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने आप को खुश देखा, सुंदर देखा। ये जो गुरुजी ने दिखाया है संगत जी, वो तो मेरे गुरुभाई जानते हैं उन्हें क्या ही करना और क्या नहीं करना। और गुरुजी, मेरी हालत तो आपको पता है, होली के बाद से मुझे और मेरे छोटे से पोते को बुखार, जुकाम और खांसी जैसे हो गया था। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से अब सब आराम है, सब कुछ ठीक है। लेकिन गुरुजी, मेरी खांसी अभी तक ठीक नहीं खांसी में अभी तक आराम नहीं है। संगत जी, हम ना संगत जी सब जल प्रसाद और चंदन टीका लगा रहे हैं और गुरुजी से कह रहे हैं कि गुरुपास सब पर सबका कल्याण करना, सब पर अपनी मेहर भरा हाथ रखना। संगत जी, बड़े बेटे का जो छोटा बेटा, उसके पेट में अचानक से दर्द हुआ। उनके हाथ की मैं मतलब संगत जी, हम सब घबरा गए थे, वो गुरुजी को पता है। अभी उसकी पेट की दवाई चल रही है, ऊपर से दर्द है तो हम उसको डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं संगत जी, ताकि ये दोपहर की बात है। संगत जी, मैंने अपने गुरुपा के चरणों में अरदास लगाई कि गुरुपा प्लीज़ कृपा कीजिए, आपका बच्चा उसको देख लीजिए कि क्या करना और क्या नहीं। मैंने गुरुजी से कहा है संगत जी, आप उसका जल प्रसाद और चंदन टीका तिलक लगाओ, इसका दर्द आप हर लो गुरुपा। डॉक्टर के पास गए तो संगत जी, आप गुरुजी की कृपा देखिए, हम अभी दुकान के अंदर ही गए थे। बेटे ने मुझसे कहा कि मम्मी, मेरा दर्द तो ठीक है और मुझे अभी कोई भी दर्द नहीं है। मैंने कहा, खड़ा होकर देख खुद ज़रा कोई दर्द तो नहीं है? तो नहीं, उसने बोला कि नहीं मम्मा, ऐसा लग रहा है मुझे तो दर्द हुआ ही ना हो जैसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे बहुत शांति मिली। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जो छोटी-छोटी सेवा कर गुरुपा ने बोली है, वो हमें करते रहना चाहिए। हमें जो गुरुपा ने बोला है वो अ, हमें करना चाहिए संगत जी। मुझसे कुछ छूट जाता है, गुरुजी जानते हैं हमारी मजबूरियों को
और हम संगत जी देर से भी कुछ सेवा करते हैं तो गुरुपा हमारी इन सेवाओं को स्वीकार कीजिए। हमें अपनी बेटियों को हम अपनी बेटियों को इस सब चीज़ों से निकालिए गुरुपा। गुरुपा जो हमारे कर्म हैं जो अच्छे नहीं हैं गुरुपा उन्हें काटिए। गुरुजी आप उन्हें नष्ट कीजिए गुरुपा, ये मेरी अर्ज़ी है मैं वो बन जाऊँ जो आपकी मर्ज़ी है। संगत जी गुरुपा हम सबको गुड़गाँव की यात्रा ब्लेस की है और संगत जी हम शीतला माँ के दर्शन के लिए जाएँगे, गुरुजी आप लेकर जाएँगे और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग को करने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये नेक्स्ट सत्संग है आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी मेरठ से आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा बहुत दिनों से शुक्राना करने के लिए कह रहे थे। गुरुजी जब तक नहीं चाहते तब तक हम शुक्राना नहीं कर सकते हैं संगत जी। कल 7 तारीख थी और गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि आने वाली 7 तारीख से तेरे भाग जगा दूँगा, तेरे सारे दुःख दर्द को जड़ से ख़त्म कर दूँगा। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज एकादशी है और मंगलवार भी दोनों एक साथ ही हैं। गुरुजी कहते कि बेटी तू मंगलवार को शुक्राना किया कर। और शुक्राना की सेवा कर, तेरा सब मंगल ही मंगल कर दूँगा। गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, शुक्राना है मेरे गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने मुझे मैसेज में कहा था कि तुझे गुरुगाँव में मतलब यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ और तो संगत जी गुरुजी ने वो मुझे दिलवाया भी और मतलब संगत जी मेरे छोटे बेटे के ना था तो संगत जी वो घर में रखा हुआ था और याद नहीं था, याद आता तो संगत जी मतलब हम जा नहीं पाते थे। मेरे बेटे के पोते के भी जो वो 1 साल का है, दोनों पूरे परिवार के साथ हम गए, अच्छे से दर्शन करवाए, कोई भी परेशानी नहीं हुई संगत जी। और मेरा बड़ा बेटा घर पर ही रुका और मेरा परिवार गुड़गाँव गया संगत जी और मतलब अच्छे से घर लेकर आए, अच्छे से लेकर गए, हमारी यात्रा सफल की गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। भजन भी करवाए गुरुपा ने, सब गुरुपा की कृपा से हुआ है, असीम कृपा से हुआ है। गुरुजी ने पहले कह दिया था कि पुत्र घर तेरे रौनका लगन वालियाँ हैं। गुरुजी रात के 1 बजे भजन होते रहे, बहुत खुशी मिली और उसके बाद जो हुआ संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे। गुरुपा ने कहा था कि संगत जी जब मतलब मेरे बच्चे मेरा परिवार घर आए तो क्या हुआ कि मेरी बहन ने कहा कि देखो, मेरी बेटी ने कहा कि देखो मम्मी हम क्या लाए हैं। तो जैसे मैंने देखा तो माता शीतला की फोटो और उनका प्यारा सा स्वरूप, एक लाल रंग की चुनरी, इतनी अच्छी संगत जी, मतलब मैं तो हैरान हो गई देख के माँ का स्वरूप और चुनरी। मैं बहुत खुश हुई, मुझे याद आया कि मुझे तो गुरुपा ने कहा था कि बेटे तुझे दिव्य रूप में मैं दर्शन दूंगा। और बताओ संगत जी गुरुपा ने मुझे किस तरीके से दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो शुक्राना ही करती जा रही हूँ। गुरु जी ने ये भी बताया था कि तू देख मैं क्या क्या करवाता हूँ, तू बस शुक्राना कर, तू इतना कुछ करूंगा तो शुक्राना करते करते नहीं थकेगी। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं नहीं जा पाई, गुरुपा ने माता को ही मेरे पास भेज दिया था संगत जी। 30 तारीख का पहला नवरात्र था, मैंने खुशी खुशी शीतला माँ को चौकी पर विराजमान किया और उनकी सेवा करी और गुरु जी ने मुझे नवरात्रि में तितली रूप में दर्शन दिए। और कल सोमवार को संगत जी एक लाल रंग के काले डोट वाली बड़ी सी तितली के रूप में दर्शन हुए गुरुजी।
सब करवाते हैं संगत जी। हम सोचकर भूलकर रह जाते हैं, सोचकर भूलकर रह जाते हैं, मैं तेरे सारे काम बना दूँगा, जो तूने सोचा भी नहीं होगा वो भी मैं कर दूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा है तेरी अरदास मुझ तक पहुँच गई है। जहाँ गुरु जी बस गुरु जी पर विश्वास रख, आप ज़रूर पूरा करोगे ये मेरा विश्वास है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अपने चरणों में स्वीकार करना और गुरुपा ने कहा है तेरे बगिया में फूल खिला रहा हूँ। संगत जी मैं समझी नहीं थी कि गुरुजी कौन से बगीचे की बात कर रहे हैं, गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। एक दिन मेरे मन में ख्याल जैसा आया कि चल उठकर मेरा जलप्रसाद अपने सारे पौधों में डाल दे। तो मैं छत पर कुछ पौधे लगा रखे हैं संगत जी, मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ। कभी इन पौधों पर मतलब 2-4 फूल तो आते हैं, कोई बात नहीं। मैंने मंत्र जाप करके जलप्रसाद सारे गमले में डाल दिया संगत जी। जनवरी की बात है संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे गुरुजी ने इतनी कृपा करी मेरे गुलाब और गेंदे के पौधे पर इतने भर-भर के फूल आए। पूरे नवरात्रि में मैंने उन्हीं फूलों से माता की पूजा की है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी भी फूल आते जा रहे हैं, अभी भी फूल आते जा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी नैया ऐसे ही पार लगाना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटियों की मदद करते हैं गुरुपा, आपकी मेहर से ही आपकी बेटी ऐसे खुश है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरे राइट साइड में पेन था जो गुरुजी ने ठीक कर दिया है गुरुपा। डॉक्टर आप हैं, मैं कोई दवाई नहीं खाना चाहती, इसीलिए जो भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी।